बारबंकी नामक गांव में राजेश नाम का किसान रहा करता था। राजेश काफी गरीब किसान था। उसके माता पिता नहीं थे। राजेश की एक बहन राधा थी। राधा की शादी तय हो गई थी, पर राजेश के पास पैसा ना था। सेठ जी, मेरी बहन की शादी तय हो गई है, मुझे पैसे चाहिए, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। भाई राजेश, मैं तुझे पैसे तो दे दूं, पर पैसे लौटाएगा कहाँ से? तेरे पास टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा है क्या? कुछ गिरवी रख तभी दे पाऊंगा। सेठ जी, मेरे पास सिर्फ पत्नी के 2 कड़े हैं, आप इन्हीं को गिरवी रख लीजिए। चलो ठीक है, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे, इस नाते मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने समय पर पैसे ना लौटाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा सेठ जी। राजेश ने अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से करी। एक रात, सुनिए, वो जो साहूकार से आपने पैसे उधार लिए थे, अब उस कर्जे को कैसे उतारेंगे? शादी में तो ज्यादा खर्चा हो गया। तुम चिंता मत करो, कल ही जाकर मैं चाचा जी से बात करता हूँ। जो हमारी जमीन पड़ी हुई है, मैं उनसे कहता हूँ कि वो मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दें। मैं वहाँ पर कुछ खेती कर लूँगा। अगले दिन, नमस्ते ताऊ जी, कैसे हैं आप? नमस्ते राजेश बेटा, आओ बैठो। तुमने राधा की शादी बहुत अच्छी करी, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी निभाई तुमने। ताऊ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। वो जो हमारे हिस्से की जमीन पड़ी हुई है, अब उस जमीन को मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि मैंने राधा की शादी के लिए साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे। तो सोच रहा हूँ कि अब उस पर खेती कर कर धीरे धीरे करके उसका पैसा चुका दूं। बेटा, अब इतनी जल्दी कहाँ बंटवारा हो पाएगा? अगर तुम्हें कुछ जमीन चाहिए तो नदी के किनारे वाला खेत तुम रख लो। पर ताऊ जी, वो जमीन तो एकदम बंजर है, वो लेकर मेरा क्या फायदा होगा? राजेश, अब तुम फालतू की बकवास मत करो। मैं इस समय जमीन का बंटवारा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो रख लो, वरना भागो यहाँ से। राजेश ताऊ जी के इस व्यवहार से बहुत दुखी होता है। क्या हुआ? आज आप ताऊ जी के पास गए थे, उन्होंने जमीन के बारे में क्या बोला? उन्होंने हमें नदी के उस पार वाली बंजर जमीन दे दी है। तो फिर अब कैसे होगा? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और वो बंजर जमीन पर किसी भी चीज की खेती नहीं हो सकती। अगले दिन राजेश साहूकार के पास जाता है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ राजेश, तुम बताओ, और बहन की शादी अच्छे से निपट गई? जी, शादी आपकी दया से बहुत अच्छे से निपट गई, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैं कुछ दिन में ही आपका पैसा चुका दूंगा। मैं खेती करने जा रहा हूँ, उससे जो भी पैसा आएगा मैं उससे आपका कर्जा उतार दूंगा। राजेश दिन रात मेहनत करता है। वो कुछ बंजर जमीन को भी अपनी मेहनत से उपजाऊ बना देता है और उसकी फसल भी अच्छी हो जाती है। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर तूफान आता है, जिसमें उसकी सारी फसल टूट के गिर जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम कर्जा कैसे उतारेंगे? अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, भगवान ने अगर हमारा नुकसान किया है तो हमारा फायदा भी कहीं ना कहीं वही कराएंगे। राजेश साहूकार के पास में जाता है, उसे पूरी बात बताता है। साहूकार को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम जाकर अब मेरी फसलों पर मजदूरी करो। मोहन उसके खेतों पर बेगारी करने लगता है। मोहन की पत्नी को देखकर ये बहुत दुख होता है। एक दिन राजेश की पत्नी दुखी होकर अपनी झोपड़ी में रो रही होती है कि तभी बाहर एक साधु आता है। मुझे कुछ खाना दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। हम तो खुद ही बहुत दुखी हैं बाबा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा गुड़ और पानी है, आप चाहें तो वही खा लें। राजेश की पत्नी उसे गुड़ और पानी लाकर देती है और साधु वे दोनों चीजें खा लेते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी दयालुता देखकर बहुत खुश हूँ। ये लो, ये मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ। तुम्हारे पास यदि कोई खेत हो तो उस खेत में जाकर तुम ये दबा देना और थोड़े दिन बाद वहाँ पर एक अच्छी फसल दिखाई देगी।
राजेश की पत्नी रात को मोहन को ये बात बताती है। ये सब बातें फालतू की होती हैं। चमत्कार सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सुनिए, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप मेरे खातिर ये काम कर दीजिए। ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं ये काम कर दूंगा। अगले दिन राजेश भारी मन से वो बीज खेत में दबा आया। कुछ दिन कुछ नहीं होता। एक दिन राजेश की पत्नी खेत की तरफ जाती है और वो देखकर दंग रह जाती है। वहाँ सोने का धनिया लहरा रहा होता है। वो भागते हुए राजेश को ये बताती है और दोनों वापस आकर खेत देखते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि साधु के आशीर्वाद से उन्हें ये सोने की धनिया की फसल मिली है। अब वो साहूकार का कर्जा उतार देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।